नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 600 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं आज भी अपनी जद्दोजहद को लेकर सरकार के आगे बार बार अपील करते हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है और जो इनकी सुनवाई है उसे कोई नहीं सुनता। आज इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो है आज पीएचई डेली वेजर जो है फिर बाहर है और फिर अपना प्रदर्शन जो है यहाँ पर कर रहा है। 70-80 महीनों की जो पेंडिंग वेजेस है उसकी डिमांड की जा रही है। SRO 64 को लागू करने की डिमांड की जा रही है। रेगुलराइज करें, इसके लिए यहाँ पर जो है इसकी डिमांड की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय जो है डेली वेजर्स फिर से आज जो है बाहर उतरे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या इनकी बात ये आगे रखना चाहते हैं और जिस तरह से अब लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रही है उसको लेकर भी ये सरकार को कह रहे हैं कि अगर इनकी जो डिमांड्स है उन्हें पूरा नहीं किया गया तो इलेक्शन में सरकार को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन तस्वीरों में कि किस तरह से जो डेली वेजर्स हैं लगातार अपने प्रदर्शन को बरकरार रखे हुए हैं। 600 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी, हर मौसम को इन्होंने झेला है, लेकिन डिमांड इनकी सिर्फ यही है कि SRO 64 को लागू किया जाए, जो इनके पेंडिंग वेजेस है उसे क्लियर किया जाए और साथ ही साथ जो है इन्हें रेगुलराइज किया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 600 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कहने को तो नॉर्मल सी बात है, ये प्रशासन शायद उस तरफ ध्यान देता है जहां इन लोगों को कुछ मिलता है, मगर ये पीएचई का डेली वेज जो 22,000 मुलाजिम है लगातार रेड जोन एरिया में काम भी करता है। लगातार जहां 5-5 फुट की बर्फ़ गिरी हुई है वहाँ पे ये मजदूर वर्ग काम कर रहा है और 45+ टेम्परेचर जब जम्मू में रहता है तब भी ये वर्ग काम करता है। इस पूरे जम्मू प्रोविंस को अगर कोई पानी सप्लाई सुचारू रूप से करता है तो वो 90% के करीब डेली वेजर है जो लगातार 30 साल से अपनी सेवा देते आ रहा है और 600 दिन से इस धरने प्रदर्शन पर भी एक्टिव बैठा है। कोई ऐसा मुर्दा प्रशासन आया हुआ है जिसको इतनी सुध नहीं कि उसका मुलाजिम दर बदर की लगातार 600 दिन से ठोकरें खा रहा है और इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से 4 मार्च को हर डेली वेजर का आगे ये आह्वान हमारा कि अपने बच्चों के हक खास के लिए वो सड़कों पे उतरे, अपने प्रशासन को अपनी ताकत दिखाएं और कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अपनी पॉलिसी को निकालने के लिए जहां तक हो सके अपनी जान भी देने पे तो जान भी देने के लिए तैयार है। बीजेपी द्वारा कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन क्या लगा आपको, क्यों उस कमेटी ने कुछ सोचा नहीं? शायद जम्मू की जो बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे हैं इनकी दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं, जहाँ इनकी कोई सुनता नहीं, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है जिस वजह से हमारे साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ। मगर हमने अभी भी बोला है, अभी भी जब तक कोर्ट ऑफ कंडक्ट नहीं लगता इनके पास समय है, ये जाके ऊपर बात कर सकते हैं, हमारे साथ इंसाफ कर सकते हैं। अगर नहीं करे तो जैसे बाकी वाले सत्ता से बाहर बैठे हैं ये लोग भी तैयारी रखें, इनको भी सत्ता के बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये 22,000 मुलाजिम पीएचई का तो बाकी के डिपार्टमेंट के अगर मिलाएं तो लगभग 60,000 मुलाजिम डेली वेजर है जो सड़कों पर है, अपने बच्चों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, मगर काम वो लगातार कर रहा है। इसीलिए प्रशासन को अभी भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ये मजदूर अगर रोडों पर आया तो प्रशासन को परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए हमारी ओर से 4 मार्च तक का प्रशासन के पास समय है। अगर 4 मार्च तक हमारे साथ इंसाफ होता तो ठीक है, नहीं तो ये तैयारी करें अपनी भी। ठीक, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डेली वेजर्स का कहना है कि 4 मार्च तक अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो ये जो डेली वेजर्स है ये आपको सड़कों पर देखने को नजर आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर से आप बाहर आए। शुक्रिया जी आपका। देखिए हम तंग आ चुके हैं, हमारी अभी भी अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी हमारे जितने भाजपा के लीडर हैं उनसे भी हमारी अपील है, हमारा तमाशा मत बनाइए। हमारा तो तमाशा बना इन्होंने अपना भी तमाशा बना लिया है। हमारी हाथ जोड़ कर अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और भाजपा के लीडर से
कि हमारा तमाशा मत बनाइए। हम तंग आ चुके हैं। हम किसी आस में लगे थे कि 7 साल के बाद हम परमानेंट हो जाएंगे। अब हम खज्जल हो गए हैं। 25 साल 28 साल तक 30 साल भी हमारे लड़के लगे हो गया PHE में। अब खज्जल हो गया, हम किसी लायक के नहीं रही हैं। हमें कोई भी दुकान पे भी नहीं, अभी नहीं कोई रखता है। हम बिल्कुल बेकार हो गया। 9,000 से हमारा घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। 9,000 से हम कैसे खर्चा करेंगे पूरे। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से अभी भी अपील है, हमारा तमाशा मत बनाइए, हमारा जल्द से जल्द कुछ कीजिए। डेली वेजेस बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बाकी जिन जिन के 7 साल पूरे हो गए हैं उनको परमानेंट किया जाए। जो रह जाते हैं ड्यूटी के तहत उनको अपना SRO 64 लागू किया जाए। ड्यूटी के तहत जो डेली वेजर रहेगा, जिनके 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, उसको मिनिमम 18,500, 19,000, 20,000 पे मैडम देनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। बाकी देखिए 9,000 रुपये हमको सारी पे देते हैं। 9,000 में हम शूज लेंगे या यूनिफॉर्म लेंगे, टॉर्च लेंगे, छाता लेंगे। इतनी बर्फ़ होती है पहाड़ों में, कैसे हम निकलेंगे। सुबह भी कई बार बारिश होती है, कोहरा पड़ा होता है। फिर पहले सब कुछ आता था सरकार की तरफ से, कोले तक आते थे, यूनिफॉर्म आती थी, प्लास्टिक के शूज आते थे, प्लास्टिक के बूट आते थे, प्लास्टिक के ग्लव्स आते थे। आज हम पहले मेरा जो सवाल है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम 9,000 से अपना किट का सामान लेंगे या बच्चों को खाना देंगे, तो घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया। आज का बिजली का बिल देखो कितना आ रहा है मैडम। पहले बिजली का बिल नॉर्मल मिनिमम 500, 1000, 1200 आता था। आजकल आम भी बंदा होगा ना, कोई गरीब से गरीब आदमी भी होगा, 4,000, 5,000 बिल आ रहा है। तो मेरे को LG एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछना चाहता हूँ, 9,000 रुपये सारी पे मिल रही है, तो बिजली का बिल 4-5 हज़ार रुपया दे रहे हैं सारे, तो कैसे हम चुकाएंगे। हम तंग आ चुके हैं मैडम। आपके माध्यम से हमारा अभी भी अपील रहेगी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, BJP की लीडरों से हमारी अपील है, हाथ जोड़ के हमारा तमाशा मत बनाइए। हम तंग आ चुके हैं। अगर हमारी ज़रूरत है मैडम, रखा जाए। अगर हमारी ज़रूरत नहीं है, हम साफ बोल रहे हैं, हमारा ऑर्डर निकालो, हमें बाहर निकालो, हमारा पिछला जितना भी पैसा है हमें दो, हम चुपके से अपने घर चले जाएंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बाकी मेरा जितना भी साथी है डेली वेजर, जिस कोने में बैठा है, श्रीनगर, डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, जहाँ भी मेरा डेली वेजर बैठा है, मेरी उनके आगे हाथ जोड़कर विनती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों 4 मार्च को तैयारी कर लो बड़े आंदोलन की। सड़कों में हमारा डेली वेजर मैडम मरने को अब तैयार है। मैं चौकी थाने को भी कहना चाहता हूँ, चौकी थाने भी बढ़ा लो, हॉस्पिटल के बेड बढ़ा लो। डेली वेजर जख्मी होने को भी तैयार है, शहीद होने को भी तैयार है। शमशान घाट की जगह भी बढ़ा लो। हमें मतलब अब हम मरण में आ गए हैं, मतलब कि अब हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं मैडम। हम परेशान हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं मैडम। आजकल बहुत महंगाई हो गई है, 9,000 से कैसा घर चलेगा मैडम। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। तो ये PHE डेली वेजर्स हैं, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि 4 मार्च तक अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की, इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की, तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और जिस तरह से लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहे हैं, और इनका ये कहना है कि इस बार सरकार जो है उसको हम वोट नहीं देंगे, और शायद सरकार को फिर समझ में आएगा कि अगर वोट ना मिली तो हमारी सत्ता कैसे चलेगी। ये डेली वेजर्स वो हैं जो दिन रात काम करते हैं, हर मौसम में ये हमारे लिए आगे आते हैं। लेकिन आज इन डेली वेजर्स का ये हाल है कि लगभग 600 दिन हो चुके हैं, आज भी इनकी डिमांड्स को, इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा, और आज भी ये सड़कों पर उतरे हुए हैं एक उम्मीद के साथ कि शायद कभी तो इनकी जो डिमांड्स हैं, कभी जो इनके हक है, वो इन्हें कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।